हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 25 में हमने सीखा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 26 में हम सीखने जा रहे हैं चेंजेस इन डिमांड। तो पहले सीखते हैं चेंजेस इन डिमांड का मतलब क्या होता है। चलिए, मीनिंग, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं और प्राइस कांस्टेंट है। इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप है, एक इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो पहले हम चेंज इन डिमांड को फिर से सीख लेते हैं कि भाई मतलब क्या होता है। इसको जब समझ लेंगे इसके तो इसके दोनों टाइप भी हम समझ सकते हैं। टाइप क्या है, सबसे पहले हमें सीखना है कि भाई चेंजेस इन डिमांड का मतलब, यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है, इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। किसकी वजह से, चेंज होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से, डिक्रीज होने से। किन के चेंज होने की वजह से, अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से। और प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस अनचेंज है, प्राइस कांस्टेंट है। आपको याद होगा जब हमने सीखा था एक्सपांशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपांशन के दोनों टाइप कवर किए थे। जब वेरिएशन सीखा था वहां पे सीखा था कि वेरिएशन के दो टाइप, एक एक्सपांशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। वहां पे हमने सीखा था कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था और अदर फैक्टर क्या थे, कांस्टेंट थे। ये था एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी वेरिएशन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज। चेंज में क्या हो रहा है, चेंज में डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स के इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने की वजह से। और प्राइस क्या है, वहां पे प्राइस कांस्टेंट है। डिफरेंस क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझा। हमने क्या सीखा, हमने सीखा वेरिएशन में कि यहाँ पे प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने के से डिमांड पे चेंज हो रहा था और अदर फैक्टर कांस्टेंट थे। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे डिमांड ऑब्वियसली अभी भी यहाँ पे भी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन अदर फैक्टर के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से, और प्राइस कांस्टेंट है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हमने क्या सीखा, अब अदर फैक्टर का मतलब क्या है, अदर फैक्टर में हमने सीखा था कि टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, लाइक्स, देयर लाइक्स डिसलाइक, हॉबीज, प्रेफरेंसेस, देयर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन, क्लाइमेट, फैशन, ये सब क्या है, अदर फैक्टर्स हैं। उन सबको हमने क्या माना था, वहाँ पे चेंजेबल माना था। उन सबको हमने एक्सपांशन में और कॉन्ट्रैक्शन में कांस्टेंट माना था। अब यहाँ पे हम मान रहे हैं कि भाई वो सब चेंजेस हो रहे हैं, अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, अच्छा या बुरा चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब हमने प्राइस को, जो सबसे मेजर पॉइंट था डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला, हमने अब अज्यूम कर लिया है कि अब वो जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। इसी को व्हेन अप डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। इज इट क्लियर एवरीवन, मीनिंग सबको क्लियर है। चेंज इन डिमांड का मतलब हमने सीखा। अब चेंज इन डिमांड के दो टाइप है, सबसे पहला है इंक्रीज इन डिमांड। तो चलिए इंक्रीज इन डिमांड सीखते हैं। इंक्रीज इन डिमांड आपको क्या बताता है, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन डिमांड, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड है। बहुत सिंपल है कि भाई इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड इंक्रीज होगा, सिंपल। ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से, अब आपको पता है, अदर फैक्टर में आपको आगे पढ़ा है। और कौन सा चेंज है, फेवरेबल, यानी अच्छा चेंज होगा तभी तो डिमांड इंक्रीज होगा। देखो, फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, नेशनल क्लाइमेटीज आ जाना, ये चेंजेस है अदर फैक्टर्स में, क्लाइमेट में चेंजेस है, लेकिन ये अनफेवरेबल चेंजेस है। हम कौन से चेंजेस की बात कर रहे हैं, अच्छे चेंजेस की। अच्छी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी आ गई, हमारे कॉम्पिटिटर्स कम हो गए, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस अच्छे हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई ये सब फेवरेबल चेंजेस है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। चेंज दो हो सकता है, एक अनफेवरेबल जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा फेवरेबल जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में
अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब वो क्या क्या चेंजेस आपको बताया, लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा, एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। आपको पता है कि भाई यहाँ पे तो प्राइस कांस्टेंट ही रहने वाला है। चेंज का मतलब भी होता है कि भाई डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज होना प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से नहीं, बल्कि अदर फैक्टर के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे रहने वाला है कांस्टेंट। तो चेंज इन डिमांड में पहले हमने पढ़ा इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर्स फेवरेबल चेंज हो रहे हैं, अच्छी बात है, अदर फैक्टर फेवरेबल चेंज हो रहे हैं, और जो प्राइस है वो हमारा वो कांस्टेंट है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको डिमांड कर्व की मदद से सीखेंगे। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब जो नया डिमांड कर्व आपको बनाना है, वो डिमांड कर्व, अब आपको नया डिमांड कर्व मिलेगा, एक नया डिमांड कर्व आपको आएगा, वो के ओरिजिनल डिमांड कर्व के कौन से साइड पे होगा, राइट हैंड साइड पे होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.9। अभी हम इसको सीखेंगे कि भाई नया डिमांड कर्व फिगर 3.9 में आपको दिया गया है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड में दो डिमांड कर्व बनेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग, दो डिमांड कर्व है आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले आपको पता है एक्स एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन यूनिट्स, इन रुपीस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसा जैसा इंक्रीज इन डिमांड में बताया गया हमें वैसे ही करना है, ठीक है। वहां पे बताया गया कि भाई प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड, पहले प्रोडक्ट का प्राइस था 10, एज्यूम कर लेते हैं कि 10 प्राइस था, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड कितना था, हम 5 kg परचेस कर रहे थे। अब क्योंकि हमारे बिजनेस में फेवरेबल चेंजेस हुए, अभी हमने सीखा फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, हाँ, और प्राइस को क्या सीखा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, तो प्राइस होगा हम इंक्रीज नहीं कर सकते। प्रीवियस में हमने देखा था प्राइस P1 कर दे रहे थे, P2 कर दे रहे थे, तो प्राइस तो अब हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, प्राइस तो 10 रुपीज ही होगा। क्योंकि अनफेवरेबल चेंज, क्योंकि फेवरेबल चेंजेस हुए हमारे फर्म में, एनवायरमेंट में, अदर फैक्टर्स में, जिसकी वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया, तो 5 kg से एज्यूम कर लेते हो 10 kg हो गया, नया क्वांटिटी डिमांडेड मिल गया Q1 मिल गया। आप देख पा रहे हैं Q1 है, क्वांटिटी डिमांडेड Q1 मिल गया, ठीक है। प्राइस तो अभी भी 10 ही है, तो पहले 10 रुपए पे हम 5 किलो खरीद देते हैं, अब उसी 10 रुपए पे हम 10 किलो खरीद रहे हैं। कोई भी कमोडिटी, एग्जांपल आपको अज्यूम करना है, कोई भी कमोडिटी, ये क्यों हमने किया, प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, फिर भी हमने ज्यादा कमोडिटी क्यों खरीद लिया, क्योंकि हो सकता है अदर फैक्टर में पॉजिटिव चेंज आए, अच्छा क्लाइमेट हो सकता है, अच्छी गवर्नमेंट हो सकती है, हमारी टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, फैशन चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने उसको ज्यादा खरीद लिया। प्राइस तो उतना ही है, प्राइस 10 रुपी ही है, लेकिन पहले हम कम खरीद रहे थे 5 kg, अब हमने इसको बढ़ा दिया 10 kg, क्यों, क्योंकि फेवरेबल चेंजेस हुआ। तो जब हमने पहला, यानी जब क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस की बात करते हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिला था ए, याद है आपको, यस, और हमने इसी पॉइंट को मिला के हमने एक डिमांड कर्व बना दिया, जिसका नाम हमने दे दिया था डी, ये डिमांड कर्व है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। लेकिन जब हमने ये अज्यूम कर लिया कि भाई फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं अदर फैक्टर्स में, प्राइस तो कांस्टेंट है, अब प्राइस कांस्टेंट 10 रुपया ही है, लेकिन डिमांड तो इंक्रीज हो रहा है, आपने देख पाया डिमांड इंक्रीज हो गया, यस, इसके से में नया पॉइंट मिला था क्वांटिटी डिमांडेड का Q1, ठीक है। प्राइस तो P ही है, यहाँ पे P1 नहीं आपको दिखेगा, प्राइस P ही है, क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं होगा। अगर आपने P1 ले लिया, इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस चेंज होते दिखा दिया, तो आपको दिखाना नहीं है, हम तो यही दिखाएंगे कि प्राइस अभी भी 10 रुपी ही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड 5 kg से 10 kg हो गया। अब आपने क्या देखा, जब अब आपने नया पॉइंट मिला, आपने नया पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिया, उससे दिया B। अब B से जब आपने एक पॉइंट बनाया, एक डिमांड कर्व आपने जब बनाया, तो एक नया डिमांड कर्व आपके सामने आ गया, इसका नाम है DD1, ठीक है। अब ये नया डिमांड कर्व बन गया, जिस तरह से P1 आया है, सॉरी P1 यहाँ पे जिस तरह से Q1 आया है, उसी तरीके से यहाँ पे D1 नया डिमांड कर्व बना। तो ओरिजिनल डिमांड कर्व के राइट हैंड साइड पे एक नया डिमांड कर्व बना, यही हमने पढ़ा था कि भाई जो भी डिमांड कर्व होगा, नया डिमांड कर्व आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा, यही आपको पढ़ रहे थे हम। इसी के लिए हमने डिमांड कर्व सीखा था कि डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ओरिजिनल डिमांड कर्व कौन सा है, DD, और नया डिमांड कर्व कौन सा बना, D1, ये वाला, ये नया डिमांड कर्व बना जो पॉइंट B से बना। इज इट क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको समझा। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पॉइंटर्स प्लॉट किए, आपने सीखा है कि भाई यहाँ पे प्राइस तो चेंज नहीं होगा, अदर फैक्टर चेंज होंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ग्राफ में अदर फैक्टर्स कहाँ हैं,
देखो यहाँ पे तो दो ही चीजें दिखाई गई ना, ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राफ में दो ही एक्सेस हमारे पास है, एक एक्सेस है दूसरा वाई एक्सेस। तो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि भाई यहाँ पे वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे, एक्सेस में हमने क्वांटिटी डिमांड लिया, वाई एक्सेस पे प्राइस दिया। अब अपन सर यहाँ पे हमने अदर फैक्टर चेंज हो रहे थे, तो अदर फैक्टर को वाई एक्सेस पे दिखाना चाहिए था, क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। अबे अब अदर फैक्टर्स में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने सीखा था कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, हॉबीज, कंपटीशन, गवर्नमेंट, क्लाइमेट, ये सब अदर फैक्टर में आते हैं। तो क्या हम एक्सेस पे इतने सारी चीजें लेंगे? नहीं, ऑब्वियसली। तो क्या चेंज नहीं हो रहा है जो कॉमन है, वो के प्राइस। तो हम प्राइस को अनचेंज हमने ग्राफ पे दिखा दिया, और अदर फैक्टर जितने भी वो अज्यूम कर लिया कि वो चेंजेबल है। क्लियर एवरीवन? तो हमने क्या सीखा, प्राइस 10 रुपी था, हम 5 kg परचेस कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज हुआ, अच्छा क्लाइमेट हो गया, प्राइस 10 रुपी था, उसी प्राइस पे हमने क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर दिया, 10 kg कर दिया, जिससे हमें एक नया डिमांड कर्व मिला। और हमारा डिमांड कर्व आप देख पा रहे हैं, एरो करके आपको दिखा, हमारा डी एक डिमांड ओरिजिनल डिमांड कर्व था, और D1 हमारा एक नया डिमांड कर्व बन के आया, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व के राइट हैंड साइड पे, राइट साइड पे मूव हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, एज शोन इन फिगर 3.9, डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। हमने बात की डी आपका ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट साइड फ्रॉम डी टू D1, यानी आपने देखा कि राइट साइड में ऑब्वियसली अपवर्ड ही है। ठीक है, सॉरी आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ देख रहा है अपन, इस तरफ वो मोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड कर्व, पहले ये वाला डिमांड कर्व था, अब हमने नया डिमांड कर्व बनाया D1। ठीक है, तो हमारा जो शिफ्ट है वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड, जो क्या दर्शाता है, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड 5 kg से ऑब्वियसली 10 kg कर लिया, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड का पहला टाइप, इंक्रीज इन डिमांड। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आज हमने चेंज इन डिमांड का पहला टाइप, इंक्रीज इन डिमांड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चेंज इन डिमांड का दूसरा टाइप, डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।